हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कॉलम 1 में दी गई स्पीशीज का कॉलम 2 में दिए गए गुणधर्मों को साथ सुमेलित कीजिए। जो कॉलम 1 में यौगिक दिए गए हैं इनके बारे में अपन अब पढ़ेंगे। इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह है मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा क्या होगी आपकी? जो कॉलम 1 में यौगिक है वो एक एक करके अपन पढ़ेंगे। जो पहला यौगिक है वह है BF4 ऋण आवेशित आयन। अब इस आयन की आपको संरचना कैसे बनाते हैं वो समझेंगे। तो जो बोरोन परमाणु है वह फ्लोरीन के साथ में इस प्रकार से यौगिक का निर्माण करता है। यह जो होता है यहाँ पर इसमें sp3 संकरण होता है और चतुष्फलकीय आकार होता है। इसका चतुष्फलकीय आकार होता है। दो जो यौगिक है अपना एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। अब देखिए इसमें इसकी जो संरचना होती है उससे अपन कुछ समझेंगे। जो एल्यूमिनियम होता है इसमें एल्यूमिनियम जो परमाणु है इसके जो सहसंयोजक कक्ष होता है वो होता है 2s2 3s2 3p1। तो 3 परमाणु बना दिए इसने। इसके बाद में इसमें इसका जो एल्यूमिनियम होता है इसका जो अष्टक होता है अष्टक अपूर्ण होता है, इसलिए यह लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। अब जो SN यौगिक है तीसरा जो अणु जो SNO यौगिक है इसमें जो SN की जो ऑक्सीकरण संख्या है वह धनात्मक 2 है और सामान्यतः यह अस्थायी होती है। तो ये अस्थायी होती है और जो धनात्मक 4 होती है SN के लिए वह स्थायी ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो धनात्मक 2 से धनात्मक 4 ऑक्सीकरण अवस्था को प्राप्त करेगा ये। तो ऑक्सीकरण जब इलेक्ट्रॉन को और त्यागेगा तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। अगर ये ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा अगर जो SN परमाणु है इसमें, तो ये किसी दूसरे यौगिक का क्या करेगा? ऑक्सीकृत करेगा, मतलब खुद और ऑक्सीकृत होगा ये अभी। तो ये और अधिक ऑक्सीकृत हो सकता है, तो यह और अधिक ऑक्सीकृत हो सकता है। अब जो 4 नंबर आपका जो यौगिक है वह है PbO2। इसमें जो Pb परमाणु है इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? ऑक्सीकरण संख्या होती है धनात्मक 4 होती है और यह अस्थायी होता है। ऑक्सीकरण संख्या 4 होती है और अस्थायी होता है। स्थायी कब होगा? जब इसकी ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक 2 होगी। तो अस्थायी होता है और 2 ऑक्सीकरण अवस्था इसको प्राप्त करनी है, यह इसकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो ये क्या करेगा? यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा, इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। तो दूसरे यौगिक का क्या करेगा? यह ऑक्सीकरण करेगा। तो ये क्या होगा? प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक। क्योंकि Pb की प्लस जो धनात्मक 4 ऑक्सीकरण अवस्था है वह अस्थायी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर धनात्मक 2 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी की प्राप्त करेगा। तो ये दूसरों का क्या करेगा? ऑक्सीकरण करेगा, इसलिए यह प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक कहलाता है।
अब देखिए कॉलम 1 से कॉलम 2 में जो भी दिए हुए हैं पद, उनको सुमेलित करते हैं। तो BF4 ऋणात्मक आयन है, वह चतुष्फलकीय आकार होता है। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जो होता है वह लुईस अम्ल की तरह भांति व्यवहार करता है। जो SnO है, यह क्या करता है कि धनात्मक 2 अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है और ये और धनात्मक 4 की तरफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जा सकता है, तो ये और अधिक ऑक्सीकृत हो सकता है। और जो PbO 2 ऑक्सीकरण जो यौगिक हैं, इसमें केंद्रीय परमाणु की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वह 4 होती है और यह प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक है। इस प्रकार से कॉलम 1 को कॉलम 2 से सम्मिलित कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।